धतूरा और अर्क का पुष्प और तीसरा भांग, ये तीनों को हल्दी में मिला करके महादेव के ऊपर समर्पित किया जाए। ध्यान सुनना बच्चों, ये तीनों की तीनों जो वस्तुएं हैं, इनमें तीनों में जहर की कुछ बूंद हैं। धतूरा और अर्क का पुष्प और तीसरा भांग, ये तीनों को हल्दी में मिला करके महादेव के ऊपर समर्पित किया जाए। ध्यान सुनना बच्चों, ये तीनों की तीनों जो वस्तुएं हैं, इनमें तीनों में जहर की कुछ बूंद हैं। विषस्य विषम औषधम, ये जो जब महादेव ने समुद्र मंथन के समय विष निकला, उसका पान किया, जब महादेव विषपान कर रहे थे तो कुछ बूंद छलक कर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन क्यों? क्योंकि महादेव से स्पर्श हो चुका है वो, तो उस विष में अब उतनी ताकत न रही कि वो किसी को समाप्त कर सके। लेकिन उसमें कुछ तो जहर है, इसलिए जहां जहां गिरा, जो जो कुछ बना, वो सब महादेव ने कहा उठाकर मेरे पर फिर से चढ़ा दो। जो भी कुछ गिरा वो सब उठाओ, मुझे फिर से वापस कर दो। ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो तीनों चीजें, वो लाल अकोड़ा और धतूरा और भांग, ये तीनों चीजों को हल्दी से खूब ओतप्रोत करें। ये सामग्री उठा करके प्रदोष में, शिवरात्रि में अथवा 5 दिन पूर्व 5 दिन बाद तक महादेव पर लगातार 5 दिनों तक चढ़ाया जाए तो कहते हैं जीवन का किसी भी प्रकार का कितना ही बड़ा कोई रोग हो, शरीर में गांठ हो गई हो, कैंसर हो गया हो, लाइलाज कोई बीमारी हो, वो भूत भावन अमृतेश्वर महादेव तत्काल स्वरूप से समाप्त कर देते हैं और समूल नष्ट कर देते हैं। और उसके बाद अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम शिव चरणों दकम पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। तुम उनके दास हो जाते हो, तुम उनके अमृत को पीने वाले उनके भक्त हो जाते हो, फिर तुम्हें कोई भी अकाल मृत्यु स्पर्श कर सकती नहीं।